बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमणकर्ताओं को बढ़ते देख चलाई मुहिम। रेलवे ने कोटा फाटक अप्रोच रोड व कन्याशाला चौराहे से अतिक्रमण हटाया। काला भी दुकान का फोटो रेलवे की बेशकीमती भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को देखते हुए कोटा फाटक अप्रोच रोड व कन्याशाला पर मुहिम चलाकर अतिक्रमणकर्ताओं को खदेड़ा। कार्रवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों को अतिक्रमणकर्ताओं के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद भी अस्थायी कुछ दुकानदारों की गुमटियां जब्त कर रेलवे परिसर में रखी गई, जबकि स्थायी अतिक्रमण पर जेसीबी चलाई गई। बयालीस आखिर 25 चलो में तो है ना। बेशकीमती भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमणकर्ताओं पर नकेल कसने के लिए रेलवे के अधिकारियों ने आरपीएफ, आरडब्ल्यूआई सहित गैंगमैन के साथ बड़ी संख्या में पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। कोटा फाटक और अप्रोच रोड पर बीती रात में ही जेसीबी का पंजा चला, जिसको लेकर अस्थायी व स्थायी अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। कड़ाके की सर्दी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण मुहिम चलाकर सर्दी के मौसम में भी माहौल गर्मा दिया। कोटा फाटक क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा रेलवे की भूमि पर अस्थायी रूप से ओटले का निर्माण कर दिया गया था। वहीं एक ऑटो गैरेज के संचालक ने स्थायी दुकान का निर्माण कर रखा था। रेलवे ने अस्थायी ओटले और स्थायी दुकान दोनों पर जेसीबी का पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। रेलवे ने गुरुवार को जिस स्थान से अतिक्रमण हटाया, अब उस जगह बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है ताकि दोबारा कोई अतिक्रमण न कर सके। आप दोनों साइड से आगे जाओ इसको। उठाओ। आगे बढ़ाओ। देखना आगे कौन है? कोई भी नहीं है आगे। अरे इधर पकड़ सामने। मेरे को पता है कि भैया कितने जा रहे हो मेरे सामने। मैं लाऊंगी चला के दुनिया हटा रही है तुम्हारे। हाँ मालिक बर्तन करती मेरे को क्या मालूम क्या घूमते उतर। एक घूमती मेरे अंदर ले गए, एक और घूमती ले जाना मेरी। मैं तो परेशान हूँ भैया। मैं हमारे को क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे को क्या मालूम किसी ने फोन थोड़ी लगाया था। मेरे घूमते ले जाओ यहाँ से। हमारे तो पहले 4-5 महीने से बंद पड़ी। हमारे तो बंगल करी हुई पड़ी थी उधर। अरे जान दो दिलवा लेंगे वापस ले आएंगे अपन ले आएंगे आ जाओ। गलती ने हम जो नाले के ऊपर कमाए खा रहे हैं और ये लोग है ना, ये इनके अंडे वाले के चक्कर में हमारी पूरी 12 बजे थी साहब, छोटे छोटे बच्चे लेके
बाहर से भगाए हुए यहाँ नाले पे कमा के खा रहे हैं हम। यहाँ नाली के ऊपर हम, इधर रोड पे तो है ही नहीं, ये आप खुद देख लो, रोड से बिल्कुल अंदर है। और इन लोगों ने हमारा ज़बरदस्ती सब ये सब्जी खाना बना हुआ उन्होंने सब तोड़ा तोड़ी कर दिया साहब। आपकी सब एक दूसरे को सब दादा पहलवान आके हमारे को चमका रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकत करके हटवा रहे ज़बरदस्ती साहब। ये बच्चे ले लेके हम कहाँ जाएं एकदम से? ये तो इनके सबके ढाबा ढाबी है पास में, सब इनका मकान आ रहा है साहब। तो ये इनका वापस चला लेंगे, हम हमारे योद्गार तोड़ के कहाँ जाएंगे साहब? छोटे छोटे बच्चे लेके इस पे तो कमाए खाना साहब। हम किसको ना नौकरी थोड़ू, हम तो ये बेलदारी काम करने वाले हैं साहब। हम जो बने जो कोई हमारा साथ कहाँ से कहाँ तक नहीं दे रहे, सब लोग हमारे पे चढ़ चढ़ के आ रहे हैं साहब। सब बोलो ना बुरा भागोगे, आए नो पूरा करो तुम, तो सब परेशान हो रहे साहब। हम सुबह से हाथ जोड़े कर रहे, फिर भी नहीं मान रहे कोई भी साहब। ये सब एक दूसरे का सपोर्ट दे रहे। बोले मामा की टापनी हटवाओ, मामा की तो बाबूजी हम तो मामा बच्चे पाल रहे हमारे साइड में बैठ के, पूरा सामान थोड़ा थोड़ी कर मेरा से नाना ने बसा नहीं निकाल रहे साहब। हम बोलो के कहीं निकले ना हो एक्चुअली क्या हुआ बाबूजी ऐसा वीडियो ले जाता हर एक में परहंसी का वीडियो नहीं रहा है, झुपड़े हटा दे दिए करेंगे। तो बोला अपन नाना बता दे, नाना सही बात है, तो सापरे माते हो बोले
ये तुम ही थे क्या जो तुम्हारा लुट गया? ये तुम ही थे क्या? हाँ, एक अपनी है। ईदगाह मार्केट स्थित एक पान की दुकान को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश दुकान में रखी कीमती सिगरेटें, चॉकलेट सहित नकदी पर हाथ साफ कर गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। ईदगाह मार्केट स्थित सैफू पान की दुकान पर गुरुवार की अल सुबह अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार यूनुस खान के अनुसार चोरी की वारदात में बदमाश कीमती सिगरेट, चॉकलेट, लाइटर सहित नकदी ले गए। इस दौरान बदमाशों ने दुकान में लगे कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया और डीवीआर अपने साथ ले गए। चोरी की वारदात समीप की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। दुकानदार के अनुसार चोरी की वारदात में प्रथम दृष्टया 40,000 रुपए नुकसानी बताई जा रही है। आपका क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरा नाम है यूसुफ खान। मेरी दुकान है, जब मैं सुबह आया दुकान में तो ताला टूटा हुआ था इसका, और अंदर देखा मैंने तो दुकान के अंदर चोरी हो चुकी थी। और जो सिगरेटें थी मेन मेरी सब सिगरेटें भी गायब है। 10,000 रुपये की सिगरेट थी, 10-15,000 रुपये की। उसके बाद में फिर डेयरी मिल्क वगैरह थी, परफ्यूम वगैरह थे, और दूसरे लाइटर वगैरह थे फिनिशी मेरे पास में 8-10,000 रुपये के, वो भी गायब है। और उसके बाद में हार्ड डिस्क लगी थी कैमरे की, जब मैंने कैमरा चेक करा तो उसकी हार्ड डिस्क भी गायब निकली दुकान के अंदर से। और नगद थी कोई 10,000 रुपये की सिल्लक, वो नगद सिल्लक भी गायब है पूरी। और उसके बाद में कुछ नकदी खुले भी थे 3,000 रुपये, वो भी गायब है। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत करी आप? जी हाँ, करी है अभी मैंने शिकायत। पुलिस आ गई है, कार्रवाई कर रही है अभी, उसके बाद मालूम पड़ती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए गुरुवार की शाम को प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में रोटरी के आसपास सीसीकरण वाले गोलाकार स्थान को तोड़ दिया गया। अब रोटरी की गुणवत्ता को परखने के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। संस्था स्नेह द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस पर्व लॉयंस हॉल में समारोह पूर्वक मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर स्नेह की निदेशक डॉक्टर नैना क्रिश्चियन के नेतृत्व में विशेष बच्चों द्वारा कलात्मक साज सज्जा के सामान को तैयार कर उन्हें इंदौर, देवास व उज्जैन की प्रदर्शनी के माध्यम से विक्रय किया गया। बच्चों द्वारा तैयार उत्पादों के विक्रय से प्राप्त लाभांश से दिव्यांग बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस पर्व मनाया। इस अवसर पर स्नेह के बच्चों ने सांता की वेशभूषा में तैयार होकर गिफ्ट व टॉफियों का वितरण कर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया।
हर वर्ष की तरह इस बार भी हम लोगों ने जो भी क्रिसमस के लिए सेलिब्रेशन की तैयारियां की हैं, वो सभी तैयारियां इसलिए की जाती हैं ताकि बच्चे हर त्योहार को मनाएं और सीखें कि त्योहार का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। क्रिसमस का भी हम लोगों ने छोटा सा एक अरेंजमेंट जो कर पाए और इस बार क्रिसमस की काफी सारी चीजें उससे भी बच्चों ने काफी अच्छा अमाउंट लिया है। मार्केट में हमारा इंदौर, देवास और उज्जैन तीनों जगह स्टॉल लगाई गई जहाँ पे बच्चों के काम को बहुत एप्रिसिएशन मिला है। वो प्रोडक्ट्स भी भैया को हम लोग दिखा रहे हैं।